वर्णन किया गया कि भगवान हमें आप अपने दास का दास बना दीजिए। भवतास्म भूय दासानुदासो भवतास्म भूय। भगवान ने कहा ये तो सब हो जाएगा, लेकिन संपदा कितनी चाहिए, पैसा कितना चाहिए, क्योंकि लोग तो बिना धन के तो भजन करते ही नहीं है। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, ओम जय जगदीश हरे। आरती भी गाता है तो पैसा रुपया पैसे अधेला पहले मांगता है, सुख संपत्ति घर आवे। तो भगवान बोले कि लोग तो आराधना संपदा के लिए करते हैं, संपत्ति तुम्हें कितनी चाहिए, थोड़ा धीमे बजाइए, कितनी संपत्ति चाहिए। तो वो कहने लगा न नाक पृष्ठम न च पारमेष्टम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिर पुनर्भवम बा समंजसत्वाह बिरय्य कांक्षे। भगवान स्वर्ग का आधिपत्य धरती का वैभव मुझे बिल्कुल भी नहीं चाहिए, ना योग चाहता ना सिद्धि चाहता। यदि आप मुझे देने के लिए आए हो तो आपके चरणों में मिलने की तड़फन बनी रहे। आपसे मिलने के लिए मैं विरह मांगता हूँ कि आपके लिए हर समय में आपकी ही याद करता रहूं, यह मुझे मांगे दे दीजिए। भगवान ने कहा दिया। परमात्मा दे करके चलने लगे तो यह कहने लगा रुक जाइए, पहले पूछ लो मुझे कि मुझे कौन सा विरह चाहिए। भगवान बोले विरह में भी कोई अंतर होता है क्या? हाँ होता है ना, मैं बताता हूं। अजात पक्षा एवं मातरम खगा। हे भगवान, जैसे पंछी माँ वन में गई है और घोंसले में बैठी हो, उसके बच्चे माँ के लिए तड़प रहे हैं, माँ आएगी दाना चुंगाएगी। जैसे एक पंछी के छोटे छोटे बच्चे अपनी माँ के लिए तड़पते हैं, वैसे मैं भी ऐसे ही उन पंछी बच्चों की तरह मैं आपके लिए तड़पता रहूं, मुझे ये तड़फन का वरदान दे दीजिए। भगवान ने कहा ऐसा ही होगा। और यह कह करके प्रभु जाने लगे तो वृत्रासुर ने कहा नहीं भगवान, गलती हो गई है। बच्चे दाना चुंग लेते हैं तो माँ को भूल जाते हैं कौन से घोंसले में बैठी है। आप दर्शन दे देंगे फिर तो मैं आपको भूल ही जाऊंगा, तो इसलिए यह वाला विरह नहीं। तो फिर पूछा फिर कौन सा? फिर कह दिया गया तन्यम यथा वत्स थरा क्षुधारता। जैसे गैया चरने के लिए वन में गई है, खूंटे पर बंधा हुआ उसका बच्चा अपनी माँ के लिए रमा रहा है। ये कथा किसी और के लिए नहीं है, मेरे और आपके लिए। इतना भजन करते हैं, माला घुमाते हैं, मंदिर में जाते हैं, फिर भी भगवान की कृपा का एहसास क्यों नहीं हो रहा है? इसलिए नहीं हो रहा कि अंदर से सच्ची साधना के साथ उसके साथ हम जुड़े नहीं। एक बात मुझे आप बताइए, आप हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, रामायण पढ़ते हैं, सब कुछ पढ़ते हैं। आप कहीं बाहर जा रहे हो और होटल पर आप रुक गए और होटल वाले को आपने पूछा कि हमें खाना चाहिए, वह आपको मीनू दे देता है। वो आपको मीनू देता था, आपने उसमें पढ़ लिया इसमें दाल है, चपाती है, पापड़ है, मुरब्बा है, अचार है। बस उसको पढ़ करके और पानी पी करके आप आ जाएं और आपने बस पेट भर गया, आनंद हो गया। क्या ऐसे काम चल जाएगा? एक देसी उदाहरण है, बस अकेला लिस्ट पढ़ लो कि ये पापड़ है, ये इसमें समोसा है, ये इसमें ये है। बस वो पढ़कर और पानी पी करके, मीनू का कागज पढ़कर बस पानी पी लिया और आ गया, पेट भर गया। बंधुवर, पेट नहीं भरेगा जब तक चीज पेट में नहीं जाएगी। आज हनुमान चालीसा और रामायण की चौपाइयाँ बस ऐसे ही पढ़ी जा रही हैं जैसे होटल पर मीनू का चाट पढ़ करके आ गए हैं। सोचिए समझिए, मीनू होटल पर मीनू का चाट पढ़ करके पेट नहीं भरेगा। पेट तब भरेगा जब सामग्री अंदर जाएगी। उसी प्रकार से कल्याण भी तब होगा जो रामायण में, महाभारत में, भागवत में लिखा है, उसके सिद्धांतों के ऊपर चलेंगे, कल्याण तो तब होगा। खाली पढ़ने वढ़ने से कुछ नहीं होगा। पढ़ तो बहुत रहे हैं, सदियों से पढ़ रहे हैं, माला घुमा रहे हैं, रामायण पढ़ रहे हैं, हनुमान चालीसा पढ़ते पढ़ते 58 साल हो गई, कुछ तो नहीं हो रहा, क्योंकि ये तो होटल के चाट को पढ़ने की तरह है। जब तक उसको अंदर तक नहीं ले जाएंगे भैया, तब तक कल्याण होने वाला नहीं है। कथा हमारे और आपके लिए ईश्वर से प्रेम के